हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर रिकेप लेकर के आई हूँ। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर रिकेप लेकर के आई हूँ। साथ ही उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी जिनको आपको देख कर के जाना ही है एक नज़र। ठीक है, अभी तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, बट जब हिंदी की जब आप पढ़ो तो उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली उसके आंसर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो आंसर फॉर्मेशन में। ठीक है, और इसके अलावा आपको कौन से चैप्टर का रिकैप चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि ईजी होगा मेरे लिए भी आपके लिए वीडियो बनाना। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला चैप्टर रहने वाला है हमारा। चैप्टर रिकेप देखने से पहले एक बार आप सिलेबस पे नज़र डाल लीजिए। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि भाव पल्लवन आएगा या नहीं आएगा। सो गाइज़, मैं बता दूं आपको, इस बार आप लोगों का भाव पल्लवन नहीं आने वाला है। ठीक है, और साथ ही आप लोगों का जो निबंध है, शायद इस बार निबंध भी ना आए, क्योंकि इस वाले सिलेबस में आप लोगों का निबंध मेंशन नहीं किया गया है। अगर मेंशन नहीं है तो नहीं आएगा। बट अगर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और बता दूं कि जो चीज़ें आप लोगों के प्री बोर्ड में आती है, आप अपने प्री बोर्ड के पेपर को एक मिरर की तरह समझिए। वो आपके HSLC का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो प्री बोर्ड का जो पैटर्न रहता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो HSLC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके ग्रामर पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो प्री बोर्ड को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और भाव पल्लवन का टेंशन मत लीजिए, भाव पल्लवन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है भाव पल्लवन। लास्ट टाइम दिया गया था, बट इस टाइम नहीं है भाव पल्लवन। ठीक है, सो उसमें आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, जितना समय है उसको अच्छे से अपने पढ़ाई में लगाइए। चलिए देखते हैं आज का पहला चैप्टर रिकैप के लिए। आज का हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो है कबीरदास। तो कबीरदास का एक बार मैं संक्षिप्त परिचय में भी आपको कुछ पॉइंट याद करवा दूं, जैसे कि कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है, बड़ा, श्रेष्ठ, महान। ये चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था, और 1518 में इनका मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है इनका जो पालन पोषण किया था वो कौन थे, नीरू और नीमा। ठीक है, नीरू और नीमा जुलाए दंपति थे, जिन्होंने इनको मतलब कि तालाब के किनारे देखा था और उन्होंने उनको गोद उठा लिया और वे उनके पालक माता पिता बन गए। ठीक है, उसके बाद कबीरदास बड़े होते हैं तो उनकी शादी होती है। शादी जो होती है वो उनकी पत्नी का नाम रहता है लोई। ठीक है, कबीरदास की पत्नी का नाम क्या है, लोई। और कबीरदास की 2 संतानें भी होती है, एक कमाल और दूसरी कमाली। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चंस है जो उनसे रिलेटेड है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि कबीरदास की वाणियों को उनके शिष्यों ने क्या रूप दिया था। तो बीजक के नाम से कबीरदास की वाणियाँ प्रसिद्ध है, और बीजक के 3 पार्ट है, साखी, सबद और रामेनी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा को विद्वानों ने क्या कहा है। तो इसको सदु ककड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। ठीक है, तो इतना ही इसमें पढ़ना है कबीरदास से रिलेटेड, और कुछ आपको देखना नहीं है। हाईलाइट करके रखिए पॉइंट्स को, एक नज़र फेर लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में क्या कहा गया है। ठीक है, तो सिंपली जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहला जो है इसमें यहाँ पे कबीरदास ने ईश्वर का निवास स्थान के बारे में बताया है कि जो ईश्वर है उनका निवास स्थान कहाँ है। वो बोलते हैं कि ईश्वर को ना तो किसी मतलब देवल में, मस्जिद में
मंदिर मस्जिद में खोजने की ज़रूरत है, ना ही काव्य कैलाश में, ना ही किसी प्रकार का क्रियाक्रम करके या जोग बैराग्य। बहुत लोग बैरागी जीवन धारण कर लेते हैं, तो वैसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप में क्षमता है तो ईश्वर को आप तुरंत ही खोज लेंगे, अगर आप सच्चे खोजी है तो। अगर आप सच में चाहते हैं कि ईश्वर आपको मिले और आप सच्चे खोजी है तो आप ईश्वर को अपने अंदर ही, स्वयं के अंदर ही पा लेंगे। मतलब ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? सभी सांसों के सांस में, मतलब कि सभी जीवों के धड़कन में, ठीक है, दिल की धड़कनों में ईश्वर का निवास स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास ने ईश्वर के निवास स्थान के बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट स्टेंजा में जो कबीरदास ने हमें कहा है कि ईश्वर के प्राप्ति के लिए लोग जो बाह्य आडंबर यानी कि जो दिखावापंती करते हैं, वो उसकी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारा जीवन अपना उसी दिखावेपंती में व्यर्थ कर देते हैं। और जब उनके जीवन का एंडिंग पॉइंट आता है, मतलब जब अंत आता है, तब उनको समझ में आता है कि जीवन भर जो उन्होंने किया है वो सब क्या था? व्यर्थ था। बट अब अंत काल पछताए क्या होत, है ना। अंत काल में पछता के तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि समय तो निकल गया है। तो यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेमी धर्मी लोगों को देखा है जो सुबह उठकर स्नान करके एकदम भगवान की, ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। बोलते हैं कि अपने अंदर के बुराई को ना मारकर, मतलब पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। उसमें जो पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। बहुत सारे पीर औलिया को उन्होंने देखा है जो क्या करते हैं, अपने मुरीद बनाते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं और किताबे कुरान उनको पढ़ाते हैं, बट उनको भी सही ज्ञान नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि लोग ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ते हैं, हिंदू राम के लिए, मुस्लिम रहीम के लिए लड़ते हैं, बट दोनों को ये मर्म पता नहीं है कि ईश्वर एक ही है, ना राम है ना रहीम है। ईश्वर क्या है? सर्वत्र है, एक ही है, हर जगह है, ठीक है। तो हम राम और रहीम के नाम पे हमें लड़ना नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। और साथ ही कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर को पाना क्या है? एकदम सहज है, सरल है, ठीक है। और हम ईश्वर को अपने अंदर ही पा सकते हैं, साथ ही सभी जीवों के अंदर पा सकते हैं। अगर हम जीवों से, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या प्रकृति ही क्यों ना हो, अगर हम अपने आसपास के लोगों से, जीवों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद, उनके होने का एहसास होने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट में कबीरदास ने यही बताया। मैं 1 बाय 1 नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है चैनल पे। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। ये पहला चैप्टर था जो मैंने एक्सप्लेन किया था अपने फर्स्ट वीडियो में, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए आपको क्या क्वेश्चंस देखने हैं। पहले तो ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ये तो पूरा ही आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाइन का आंसर है, ठीक है। मेन जो आपका संक्षिप्त उत्तर है उसमें आप इस बार ये मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, ठीक है। फिर कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है, ये क्वेश्चन। मैं जो क्वेश्चन टिक कर रही हूँ उसे ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर में सारा क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन ही देना होता है मार्किंग के हिसाब से, तो इसीलिए। इसके अलावा ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है? साच कहो तो मारन धाबे, झूठे जगपतियाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम किन कारणों से आपस में लड़ते मरते रहते हैं? ये आज से स्पष्ट शायद आ जाए, इस बार नहीं भी आ सकता है इस चैप्टर से आज से स्पष्ट, बट फिर भी आपको देखना है। आज से स्पष्ट आप बेहतर ये होगा कि आप आज से स्पष्ट ना देख करके जो पोयम के लाइन्स है वो 1 बाय 1 लाइन्स को समझ लीजिए, आप आज से स्पष्ट खुद ही बना करके लिख पाएंगे अगर आया तो। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, कबीरदास के अनुसार अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति का कौन सा सहज उपाय बताया है। और अगर सब प्रसंग व्याख्या आता नहीं है इस चैप्टर का, बट अगर आ गया तो पहला ही आएगा, ठीक।
ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से देख करके जाना है। और साथ ही आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कौन से चैप्टर का रीकैप चाहिए। अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए भी इजी होगा वीडियो बनाना और आप लोगों के लिए भी इजी होगा समझना, ठीक है। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।